हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं माउंट एजुकेशन। आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सब्जेक्ट जो है बीकॉम और बीए दोनों ही कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और दोनों के ही सिलेबस में है ये सब्जेक्ट। तो आज से हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और वन बाय वन हम सभी चैप्टरों को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स क्या होती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। चलिए आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सब्जेक्ट को जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहले चैप्टर 1 है हमारे पास, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस। इसका इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर रखे हैं। हम इन नोट्स के थ्रू ही वन बाय वन सभी चैप्टर को इसी तरीके से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। आखिर इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप देखेंगे आपके सब्जेक्ट की बुक के फ्रंट पे लिखा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो है आप एक पार्ट पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट का नाम ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो हम कोई भी बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हम नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी करेंगे कि मैं आपको समझा दूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। बाकी हम अपनी आने वाली क्लासेस में, इस क्लास में भी सारे डिस्कशन माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लेवल वाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। मतलब क्या है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल लेवल मतलब सपोज़ आप जो है दिल्ली की स्टडी कर रहे हैं, महाराष्ट्र की स्टडी कर रहे हैं, पंजाब की स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, इंडिया में पर्टिकुलर स्टेट की स्टडी कर रहे हैं। और अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको होल इंडिया की यानी पूरे इंडिया की स्टडी करनी है, तो वो पूरे इंडिया जो है वो स्टेट से बड़ा है, यानी इंडिया के अंदर स्टेट्स आते हैं। तो इंडिविजुअल स्टेट्स की स्टडी करना एक छोटे लेवल पर स्टडी करना है और पूरे कंट्री की स्टडी करना एक बड़े लेवल पर स्टडी करना है। तो जो हम छोटे लेवल पर स्टडी करते हैं, जो हम स्टेट्स की इंडिविजुअल स्टेट स्टडी कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम एज अ होल स्टडी करते हैं, यानी हम इंडिया की स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ एक और एग्जांपल से। सपोज़ हम दिल्ली के अंदर एक पर्टिकुलर मार्केट है चांदनी चौक, उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम चांदनी चौक की पर्टिकुलर मार्केट के अंदर जितने हमारे बायर सेलर हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक्स की, उनकी डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी कर रहे हैं, प्राइस की स्टडी कर रहे हैं, तो उन सब की स्टडी कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम दिल्ली की जितनी मार्केट्स हैं, दिल्ली की जो सभी मार्केट्स हैं, सपोज़ चांदनी चौक है, सदर बाज़ार है, कनॉट प्लेस है, सरोजनी नगर है, तो इन सब मार्केट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो हमने सभी मार्केट्स की इकट्ठी स्टडी करी, दिल्ली के अंदर टोटल जितनी मार्केट्स हैं उन सब की मार्केट्स को इकट्ठे स्टडी करने को हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इंडिविजुअली चांदनी चौक की मार्केट को स्टडी करने को हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हुआ क्या, यहाँ पर चांदनी चौक की जो इंडिविजुअली मार्केट थी वो कहलाएगी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी छोटे लेवल की स्टडी। और हम एज अ होल सभी मार्केट्स दिल्ली के अंदर उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हमारी दिल्ली कहलाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप देखो हमारे पिछले एग्जाम्पल में दिल्ली जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स था और इंडिया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स था, लेकिन इस बार हमारा दिल्ली मैक्रो इकोनॉमिक्स बन गया और पर्टिकुलर चांदनी चौक मार्केट जो है वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स बन गई। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कोई पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं है, डिपेंड करता है आप छोटे लेवल पर किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं और बड़े लेवल पर किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो किसी छोटे लेवल पर स्टडी करना एज़ कम्पेयर टू बड़े लेवल की स्टडी करना, तो उस छोटे लेवल को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और बड़े लेवल को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आप जो है किसी जंगल में एक पर्टिकुलर पेड़ की स्टडी कर रहे हैं, तो वो उस पेड़ के स्टडी को कहेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आप पूरे जंगल की स्टडी कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। और
अगर मान लो हम एक एरिया के किसी पर्टिकुलर जंगल की स्टडी कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर हम एक पूरे स्टेट के अंदर जितने भी जंगल्स आते हैं उन सभी जंगल्स की स्टडी कर रहे हैं, यानी सारे एरिया के जंगल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो वो कलेक्टिवली सारे एरिया के जंगल्स को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के सभी जंगल्स की स्टडी करने को कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जंगल यहाँ पर माइक्रो भी बना मैक्रो भी बना, डिपेंड करता है कि आपने उससे छोटा लेवल किस चीज़ को लिया। तो आपको क्लियर हो गया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल लेवल, वाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। मतलब इकोनॉमिक जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डील करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हमारी को। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, पैसों की प्रॉब्लम्स, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स। तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो डील करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होती हैं। उस मतलब क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सपोज योर मदर गिव्स यू 2000 रुपीज़ एज योर बर्थडे गिफ्ट। मतलब आपकी मदर ने आपको 2000 रुपये दिए आपके बर्थडे गिफ्ट पे। अब आपकी मर्जी, आप उन 2000 रुपये को जैसे मर्जी खर्च करो, तो यू आर फ्री टू स्पेंड मनी एज यू लाइक। वट विल यू डू? You have many options before you, like you can give party to your friends, you can buy clothes, you can go for a movie and eat in restaurant, you can buy books and save some money। तो हुआ क्या, आपके सामने चार ऑप्शन है। चार नहीं, ये चार तो मैंने लिखे हैं, आपके सामने और भी मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप क्या करोगे उन 2000 रुपये का। तो ये आपकी मर्जी है, आपके सामने ये ऑप्शन है, लेकिन आपके पास पैसे सिर्फ 2000 रुपये ही हैं। आपको 2000 रुपये को ही इस तरीके से यूज़ करना है कि आपकी मैक्सिमम वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, यानी आपकी मैक्सिमम डिमांड्स जो हैं वो पूरी हो जाए। यू विल हैव टू गो फॉर वन ऑप्शन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर ऑप्शंस। तो आप क्या करोगे, आप किसी एक ऑप्शन पे जाओगे या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन के कॉम्बिनेशन बनाओगे जिस तरीके से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स सेटिस्फाई हो जाए। बट वाई कांट यू हैव एवरीथिंग? लेकिन आपको सब कुछ क्यों नहीं मिल सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप जो है दोस्तों को पार्टी भी दे दो और जो है क्लोथ्स भी खरीद लो, पिक्चर भी देखाओ, खाना भी खा लो और किताबें खरीद के कुछ पैसे बचा भी लो? क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि आपके पास लिमिटेड मनी है, यानी आपके पास सिर्फ 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये में ये सब चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आपके पास सब चीज़ें इकट्ठे नहीं हो सकती, बिकॉज यू हैव ओनली 2000 रुपीज़। हैड यू मदर गिव यू 4000 यू माइट हैव सेटिस्फाई मोर योर डिमांड्स। मतलब अगर आपकी मदर आपको 4000 रुपये देती तो हो सकता था कि आप अपनी और डिमांड्स को भी सेटिस्फाई कर सको, लेकिन आपके पास हैं कितने, सिर्फ 2000 रुपये। तो आप जो है डिलेमा में फंस गए, यानी आप जो है एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस गए कि आखिर किस तरीके से अपने पैसों को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स और वांट्स पूरी हो सके। तो दस यू आर इन ए डिलेमा। सिमिलर डिलेमा इज फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल, एवरी सोसाइटी एंड एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड। तो आपको जिस तरीके की प्रॉब्लम आई, आपको प्रॉब्लम क्या आई? आपको प्रॉब्लम आई कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज था, यानी लिमिटेड मनी था, और आपको अपनी कई सारी वांट्स को पूरा करना था। तो सेम तरीके की प्रॉब्लम जो है हर इंडिविजुअल के लाइफ में आती हैं, क्योंकि सभी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हर सेम तरीके की प्रॉब्लम जो है एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी के अंदर होती है। सेम तरीके की प्रॉब्लम हर कंट्री के अंदर होती है, क्योंकि कंट्री के पास भी मनी लिमिटेड होता है, रेवेन्यू लिमिटेड होता है, लेकिन उसके एक्सपेंडिचर कई सारे होते हैं। तो हर कंट्री की गवर्नमेंट को ये सोच समझ कर खर्च करना होता है कि वो अपने पैसे को, यानी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज़ करे ताकि जो है मैक्सिमम कंट्री के जो पीपल्स हैं उनकी वांट सेटिस्फाई हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो सेम तरीके की प्रॉब्लम्स जो है इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल अपने लेवल पे फेस करता है, सेम तरीके की प्रॉब्लम सोसाइटी फेस करती है, सेम तरीके की प्रॉब्लम हर कंट्री फेस करती है। तो लाइफ इज़ लाइक दैट। लाइफ इसी तरीके की होती है। वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग ऑल एट वंस। हमें सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। वी आर फॉर एवर फोर्स टू मेक चॉइसेस। तो हमारे ऊपर हमेशा ही दबाव बना रहता है कि हम चॉइस करें, लिमिटेड रिसोर्सेज को हम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। तो उसी चीज़ को सिखाता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स बनने का मेन रीज़न ही यही था, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बनने का मेन रीज़न यही था कि हमें ये सिखा सके कि किस तरीके से जो है हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज़ कर सकें ताकि जो है मैक्सिमम पीपल्स की वांट सेटिस्फाई हो सके। तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस,
इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे ही यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन थे और आपके पास चॉइस करने की प्रॉब्लम थी, आप फंस गए थे, आप आखिर किसको चूज़ करें और किसको ना करें। तो ये एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो गई। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, आप याद रखना, पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ एक ही तरीके की प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ना होती तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ना होता, और किसी तरीके की कोई दिक्कत ना होती तो आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ना ना पड़ता। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती ही आती है। आखिर ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आई? क्या कारण है कि हमारे सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है? क्योंकि ये अराइज होती है 2 कारणों की वजह से। पहला है स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास सिर्फ 2,000 रुपये थे और अनलिमिटेड वांट्स, और हमारी वांट्स बहुत सारी हैं। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, तो हमें चॉइस करना पड़ता है कि आखिर हम किस चीज़ को चूज़ करें और किस चीज़ को ना करें। तो हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि आखिर हमारी वांट्स सेटिस्फाई करने की प्रायोरिटी क्या है। तो 2 रीज़न है जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है, एक स्केयर रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हेंस वी आर फेसिंग 2 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड द मीन्स मतलब हो गया यहाँ पर रिसोर्सेज, मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग दीज वांट्स आर रिलेटिवली स्केयर। तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वांट्स को सेटिस्फाई करने की, वो आपके पास स्केयर है यानी लिमिटेड है। तो वही बात हो गई जो मैंने समझा दी आपको। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यही आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यही पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्लम ही इसी बात की है। अगर रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड होते, पैसा हमारे पास अनलिमिटेड होता, तो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती ही नहीं, तो हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ना पढ़ रहे होते। तो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। आर स्टडी, जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को स्टडी करते हैं और सॉल्व करते हैं एट अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल लेवल पे, यानी इंडिविजुअल कंज्यूमर के लेवल पे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के लेवल पे, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब इसी प्रॉब्लम को हम स्टडी करते हैं और सॉल्व करते हैं एज अ लेवल ऑफ द कंट्री एज अ होल, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब कंट्री की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू लिमिटेड है और एक्सपेंडिचर बहुत सारे हैं, तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि अपने रेवेन्यू को किस तरीके से एलोकेट करे ताकि जो है अच्छे से उसका यूटिलाइज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करा जा सके। तो गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन बातों को पढ़ना होता है और आखिर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे अपने आने वाली क्लासों में। माइक्रो मीन्स स्मॉल, इट डील्स विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल मार्केट। तो आपको समझ में आ गया, माइक्रो का मतलब छोटा होता है और छोटे लेवल पे स्टडी करने को यानी इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री और इंडिविजुअल पर्टिकुलर मार्केट को स्टडी करने को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस थ्योरी, या इसको हम प्राइसिंग थ्योरी भी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, प्रोडक्ट एंड कॉस्ट। तो अभी क्या होता है, ये बात जो है, यही बात है हमें आने वाली क्लासेस में पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि ये सब बातों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, सब चैप्टर्स हैं, जिसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे अपने आने वाली क्लासों के अंदर। अगला है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया लार्ज, इट डील्स विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल। इसमें हम होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट, पूरे देश की इनकम के बारे में पढ़ते हैं और उसके आउटपुट्स के बारे में पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इन सभी को टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही बात करेंगे अपने आने वाली क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं और कुछ और सब टॉपिक्स हैं इनके अंदर, उनको भी स्टडी करेंगे हम। तो आज के लिए इस क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको और भी कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि जो है हमें भी समझ में आ सके कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं और जो है हमें और इसके ऊपर काम करना है, और आपको और आने वाले दिनों में आपको और क्लासेस जो है प्रोवाइड करवानी है। तो हमें समझ में कैसे आएगा? आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे उतना जो है हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको जोड़िए इस चैनल से। आप जितना ज़्यादा इस चैनल से लोगों को जोड़ेंगे उतना ज़्यादा जो है हम आपके लिए काम कर पाएंगे, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहेंगे।
और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। और बाकी हम मिलते हैं अपनी आने वाली अगली क्लासेस में और अगली वीडियो के अंदर।